नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। तमाम बड़ी जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं, लेकिन सबसे पहले फटाफट अंदाज में शुरुआत करते हैं। ताजा है तेज है की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से शर्मनाक तस्वीर सामने आई। दरअसल पशु चोरी का आरोप लगाकर भीड़ ने 2 युवकों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। मौके पर जुटी भीड़ ने बीच बचाव करने के बजाय उनका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। तेलंगाना के आसिफाबाद में कोराम में जमीन विवाद को लेकर टीआरएस विधायक के समर्थकों का वन विभाग की टीम पर हमला। एक महिला अफसर को डंडों से बुरी तरह पीटा। विधायक समर्थकों के हमले में फॉरेस्ट रेंज अफसर सी अनीता गंभीर रूप से जख्मी हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जारी। वेस्ट मिदनापुर में गोली लगने से बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी। पार्टी ने टीएमसी पर लगाया हमला करवाने का आरोप। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में पुलिस ने एक घर पर छापा मारकर भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद जब्त किया। पुलिस ने मौके से 5 लोगों को धर दबोचा। राजस्थान के अलवर में सांसद बाबा बालकनाथ के हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ा। हेलीकॉप्टर हवा में लगातार चक्कर लगाता रहा, लेकिन उतर नहीं पाया। हादसे की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास मौजूद लोग सहम गए। सांसद बाबा बालकनाथ महफूज। चेन्नई से बाघ के हमले का वीडियो सामने आया। नीलगिरी इलाके में एक शख्स को बाघ ने खदेड़ा। युवक ने भागकर जान बचाई। नोएडा में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। स्पा सेंटर से आपत्तिजनक हालत में 25 लड़कियां और 10 ग्राहक गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर पुलिस की 15 टीमों ने ऑपरेशन क्लीन के तहत रविवार शाम नोएडा में 14 स्पा सेंटर्स पर एक साथ छापेमारी की। मसाज की आड़ में देह व्यापार के धंधे की शिकायत के बाद एसएसपी ने रेड करवाई। सेक्टर 20 थाने की पुलिस को नहीं थी छापेमारी की जानकारी। 14 स्पा सेंटर्स अनियमितता और आपत्तिजनक सामान मिलने की वजह से सील। 3 स्पा सेंटर्स के खिलाफ देह व्यापार का केस दर्ज। स्पा सेंटर संचालकों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। उत्तराखंड की सीमा से सटे रामपुर के बिलासपुर में जंगली हाथियों का आतंक। हाथियों के हमले में एक युवक की मौत जबकि एक युवक जख्मी। वन विभाग की 11 सदस्यीय टीम की हथियार को लेकर हाथियों को खदेड़ने में जुटी हुई है। जिले के नरेला इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के चमोली में जंगलों में फिर लगी आग। नारायण रेंज इलाके में लगी आग। आग से वन संपदा को भारी नुकसान। जिले के मॉडल टाउन इलाके की पार्किंग में 3 नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी और उनकी पत्नी के साथ हथियारों पर बल पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। लखनऊ के आलमबाग इलाके में अज्ञात हमलावरों ने युवक को गोली मार दी। पुलिस ने जख्मी युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान से सटी सीमा पर मौजूद गांव में 2000 बंकर बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान से आए दिन सीज फायर का जो उल्लंघन होता है, उसके मद्देनजर बंकरों का निर्माण किया जा रहा है। लखनऊ में NH-24 हाईवे पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी पर फायरिंग की। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने स्थानीय निवासी को गोली मारी। जख्मी नागरिक की हालत गंभीर। गोली मारकर फरार हुआ आतंकी। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गोली लगी। सब इंस्पेक्टर भी गोली लगने से जख्मी। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। गोली लगने से जख्मी हुआ 50,000 का इनामी बदमाश। चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग का आरोप। यूपी के अमरोहा में खाई में गिरी तेज रफ्तार बस पलटने से करीब 2 दर्जन लोग जख्मी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर में चाक चौबंद सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं का पहला जत्था रविवार को बालटाल बेस कैंप पहुंचा। श्रद्धालुओं को आज बाबा बर्फानी के दर्शन किए जाएंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा का खास इंतजाम। चप्पे चप्पे पर संगीनों से लैस सुरक्षा बलों की तैनाती। यात्रा रूट की ड्रोन कैमरा से निगरानी। मुंबई में मानसून की आफत। भारी बारिश की चेतावनी। हाईटाइड का जारी किया गया अलर्ट। मछुआरों को समंदर से दूर रहने की सलाह। चेतावनी के बावजूद बड़ी तादाद में लोग जुहू बीच और मरीन ड्राइव पहुंचे।
मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी। मुंबई से सटे पालघर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। महाराष्ट्र के जालना में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। तेज धार में बहे कई पुल। रिहायशी इलाकों में भरा पानी। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश से हालत बिगड़ी। घरों में घुसा पानी। सड़कें तालाब में तब्दील। भारी बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ी। पानी के तेज बहाव के चलते वलसाड में गिरा निर्माणाधीन पुल। कैमरे में कैद हुई घटना। बारिश की वजह से उफान पर नदियां। वलसाड में सड़कों पर कई फीट पानी। पानी भरने से गाड़ियों की लगी लंबी कतार। यातायात में भारी दिक्कत। असम में भारी बारिश से हाहाकार। बाढ़ का पानी ग्रामीण इलाकों में घुसा। असम में तमाम नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भारी बारिश से हाल बेहाल। पानी के तेज बहाव के बीच फंसे 7 मजदूर। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मजदूरों की जान बचाई। एमपी के उज्जैन में झमाझम बारिश। लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिली। भोपाल में भी सक्रिय हुआ मानसून। रुक रुक कर हो रही है बारिश। गर्मी से लोगों को राहत मिली। एमपी के इंदौर में बारिश बनी मुसीबत। नगर निगम के सुविधा केंद्र में घुसा पानी। सड़कों पर भी भरा पानी। कई नदियां उफान पर। यूपी की राजधानी लखनऊ में बारिश से मौसम का मिजाज बदला। करीब 1 घंटे तक रुक रुक कर बारिश। भारी गर्मी से राहत मिली। लखनऊ में मानसून की बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। सीवर जाम होने की वजह से सड़क पर आया पानी। आम लोगों की परेशानी बढ़ी। मध्य प्रदेश के रायसेन में भारी बारिश से हाल बेहाल। लोगों के घरों में पानी घुस गया। एमपी के डिंडोरी में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुल्स्ते गर्मी से बेहाल। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान गुल हुई बिजली। बिजली गुल होने के बाद भी मंत्री फग्गन सिंह अंधेरे में बिना माइक के ही पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते रहे। बैठक में मौजूद कार्यकर्ता बिजली गुल होने की वजह से गर्मी से परेशान हो गए। प्रयागराज में फिल्म आर्टिकल 15 पर जमकर विरोध में सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। फिल्म में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू किया। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में बीजेपी नेता भगपति महतो का मर्डर। पार्टी सभा को संबोधित करने के बाद घर वापसी के दौरान गोली मारकर हत्या। दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। अस्पताल में घुसकर डॉक्टर्स की पिटाई की। लखनऊ में राष्ट्रीय धनगर महासभा का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करने के दौरान पुलिस ने रोका। अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग। तमिलनाडु में पानी की किल्लत से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चेन्नई में किया गया युवा प्रदर्शन। खाली बर्तन लेकर नुक्कड़ नाटक के जरिए विरोध। दिल्ली के कनॉट प्लेस को प्रदूषण मुक्त कराने की कोशिश। इनर सर्कल में गाड़ियों की नो एंट्री का ट्रायल। एनडीएमसी के फैसले का व्यापारियों ने विरोध किया। व्यापारियों ने कहा इस कदम से बिजनेस पर असर पड़ेगा। एनडीएमसी ने 3 साल पहले भी ऐसी ही योजना बनाई थी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों का तांडव। सड़क निर्माण में लगी 3 गाड़ियों को आग के हवाले किया। यूपी के बहराइच में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। करीब 15 लोग गिरफ्तार। आगरा में स्कूल संचालक और प्रिंसिपल की हत्या का खुलासा। किराया मांगने पर वारदात को अंजाम दिया गया। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के मैनपुरी में प्रेम प्रसंग के चलते युवक और युवती की हत्या। लड़के के चचेरे भाइयों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। ओडिशा के कटक में भारी तादाद में कैश बरामद। 2 युवकों की तलाशी के दौरान बैग से निकले 81,50,000 रुपए। पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कर्नाटक के मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान हादसा टला। रविवार शाम दुबई से आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट 11384 लैंडिंग के वक्त रनवे पर फिसली। विमान के फिसलने से किसी यात्री को चोट नहीं आई। लैंडिंग के वक्त विमान में 183 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे 6। गाजियाबाद के पास गंगनहर में कूदकर बुजुर्ग ने खुदकुशी की कोशिश की। मौके पर मौजूद 2 युवकों ने अपनी जान बचाई। यूपी के हाथरस में एलपीजी से भरे टैंकर में हुआ रिसाव। बंदर ने लॉक कैप्सूल तोड़ा। मथुरा से पहुंची एक्सपर्ट टीम ने रोका रिसाव। मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन पर जीआरपी जवानों ने पेश की मिसाल। बुजुर्ग यात्री को हार्ट अटैक आने पर पहुंचाया अस्पताल।
बिहार के नालंदा जिले में अस्पताल से बच्चा गायब, परिजनों ने किया अस्पताल में जमकर हंगामा। यूपी के मुरादाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। मुंबई में बीएमसी द्वारा संचालित लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल हॉस्पिटल से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। अस्पताल के आईसीयू में एक बिल्ली घूमती नजर आई, किसी ने बिल्ली को रोकने या भगाने की कोशिश तक नहीं की। पौड़ी जिले के श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में घुसा गुलदार, कर्मचारी समेत 3 लोगों को जख्मी किया। वन विभाग की टीम गुलदार को पकड़ नहीं पाई। आज दिल्ली में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। राहुल गांधी की अध्यक्षता में होगी बैठक, सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। मेरठ से पलायन की खबरों को सीएम योगी ने खारिज किया, कहा मेरठ और यूपी में हमारी सरकार के दौरान नहीं हुआ कोई पलायन। तो पलायन से हरकत में प्रशासन यहां पर सामने आया, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आप तस्वीर भी यहां पर देख सकते हैं। दरअसल जिस तरह से पलायन हो रहा है उसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट पर योगी आदित्यनाथ का पलटवार, कहा हेडलाइन में यानी कि सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे कमेंट किए जाते हैं, ये वही बात है अंगूर खट्टे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में जिला अस्पताल का दौरा किया, अस्पताल में व्यवस्था का जायजा लिया। योगी आदित्यनाथ ने मरीजों से बातचीत भी की। मुरादाबाद में समीक्षा के बाद एक्शन में सीएम योगी, चंदौली के न्यायिक तहसीलदार को किया सस्पेंड, विकास कार्यों को तय वक्त पर पूरा करने का आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद भी नहीं सुधर रहे सरकारी अस्पतालों के हालात। कन्नौज में 3 दिनों से खराब पड़ी वाटर प्लांट, पानी के लिए दर-दर भटकने को मजबूर मरीज। लखनऊ प्रशासन का बड़ा फैसला, भड़काऊ कपड़ों में इमामबाड़े में नहीं मिलेगा प्रवेश, छेड़छाड़ की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर फैसला। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र संघ खत्म, यूनिवर्सिटी प्रशासन की दलील, छात्र संघ की वजह से कैंपस में अराजकता का माहौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जुलाई को जाएंगे वाराणसी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जानकारी दी। भारत रूस से एंटी टैंक मिसाइल स्ट्राम टाका खरीदेगा, इसके लिए दोनों देशों के बीच 200 करोड़ का समझौता, मिसाइल को Mi-35 हेलीकॉप्टर में लगाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आपातकालीन नियमों के तहत रूस से एंटी टैंक मिसाइल के लिए डील हुई है। समझौते के 3 महीने के अंदर ही मिसाइलों की सप्लाई की जाएगी। घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर, गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 100 रुपए से ज्यादा की कटौती, नई कीमत आज से लागू। अब एक सिलेंडर के लिए चुकाने होंगे 637 रुपए। दिल्ली में भीषण गर्मी के चलते 1 हफ्ते बढ़ाई गई 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां, केजरीवाल सरकार ने लिया फैसला, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इसकी खबर दी। रायपुर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, डॉक्टर्स की हड़ताल का 6वां दिन, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए हैं डॉक्टर। गाजियाबाद में फिर नजर आए एंटी रोमियो स्क्वाड, महिलाओं से छेड़खानी करने वालों को यूपी पुलिस सिखाएगी सबक, लाल रंग के जैकेट में दिखेंगे स्क्वाड के सदस्य। वर्ल्ड कप के 38वें मुकाबले में रविवार को इंग्लैंड ने भारत को 31 रनों से हराया, लगातार 2 मैच हारने के बाद इंग्लैंड को जीत मिली। इंग्लैंड ने 50 ओवर में 7 विकेट रन खोकर 337 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था। टीम इंडिया 50 ओवर में 5 विकेट पर 306 रन ही बना सकी। इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो ने 111 रन की शानदार पारी खेली, बेन स्टोक्स ने 79 और जो रूट ने 44 रन बनाए। बेयरस्टो को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने शतक लगाया, रोहित ने 102 रन बनाए। विराट कोहली ने 66 रन की पारी खेली, हार्दिक पांड्या ने 45 रन और धोनी 42 रन बनाकर नाबाद रहे। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए, शमी लगातार 3 मैच में 4 से ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शमी 13 विकेट के साथ 6ठे स्थान पर। जीत के साथ इंग्लैंड अंक तालिका में 4थे नंबर पर पहुंचा। इंग्लैंड को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड को हराना होगा। इंग्लैंड से टीम इंडिया के हारने के बाद महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा, भगवा जर्सी की वजह से हारी टीम इंडिया।
इससे पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों ने टीम इंडिया की जर्सी का रंग भगवा किए जाने पर सवाल उठाए थे। आज से बैंकिंग, रेलवे और कारों की कीमतों समेत कई अहम बदलाव होंगे। कुछ राहत देंगे तो कुछ परेशानी बढ़ाते नजर आएंगे। रिजर्व बैंक के आदेश पर आज से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लगने वाले पर एनईएफटी, आरटीजीएस चार्ज खत्म हो जाएंगे। अब रेपो रेट में बदलाव होते ही होम लोन की ब्याज दरें भी घट जाएंगी या फिर बढ़ जाएंगी। सुरक्षा मानक लागू करने की वजह से आज महिंद्रा की पैसेंजर कार 36,000 और मारुति की डिजायर 12,700 रुपए तक महंगी हो जाएगी। कश्मीरी एक्ट्रेस जायरा वसीम ने एक्टिंग को कहा अलविदा। सोशल मीडिया पर ट्वीट कर जानकारी दी। फिल्म दंगल से सुर्खियों में आई थी जायरा। दंगल गर्ल एक्टिंग छोड़ने पर नाराज दिखी। रवीना टंडन ट्वीट करके अपना गुस्सा जाहिर किया। रवीना ने ट्वीट का लोगों ने भी समर्थन किया। ट्विटर पर जायरा वसीम के फैसले की आलोचना। हिंदी मीडियम के सीक्वल में पुलिस ऑफिसर के किरदार में करीना कपूर। फैंस ने शेयर की मेकअप के दौरान की तस्वीर। हिंदी मीडियम 2016 में रिलीज हुई थी फिल्म। लाइफ इन अ मेट्रो में सीक्वल बनने वाला है। विद्या बालन उनमें नजर आएंगी। कैमियो करते दिखाई देंगे विद्या। फिल्म का निर्देशन करेंगे अनुराग बासु। बड़े पर्दे पर धमाल के बाद अब आलिया भट्ट यूट्यूब चैनल लॉन्च करने जा रही हैं। यूट्यूब चैनल पर देख सकेंगे आलिया की जिंदगी के बिहाइंड द मोमेंट सीन। फिल्म ब्रह्मास्त्र में जल्द देखेंगे आलिया। आलिया यूट्यूब चैनल लॉन्च करने जा रही हैं। फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आएंगे। लेकिन यूएई के अरबपति शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की छठी पत्नी राजकुमारी हया बिन्त अल हुसैन ने छोड़ा देश। करीब 271 करोड़ रुपए और अपने 2 बच्चों के साथ फरार। दुबई छोड़ने के बाद जर्मनी पहुंची हया ने पति से मांगा तलाक। उनके साथ दोनों बच्चे जलीला और जायद भी।